हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल राधिका चित्तचोर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रक्षाबंधन से जुड़े हुए शुभ मुहूर्त और मतलब रक्षाबंधन के लिए जानकारी जो भी होती है रक्षाबंधन से रिलेटेड। तो जैसा कि आप जानते हैं 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन मनाया जा रहा है पूरे देश में, जो कि हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं इस त्यौहार का। तो हम सभी बहनें, सभी भाई बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो वो त्यौहार आ गया है 3 अगस्त का। तो आइए मैं आपके साथ इसका शुभ मुहूर्त शेयर कर देती हूँ, जो कि पूरे दिन का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि इस दिन कोई सूतक नहीं है, पातक नहीं है, कोई सूर्य ग्रहण नहीं है, कोई चंद्र ग्रहण नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो इसका मुहूर्त है सुबह 9 बजे से लेके रात के 9:11 तक, मतलब कि पूरा दिन ही शुभ है। आप किसी भी वक्त अपने भैया को राखी बांध सकते हैं। तो अब मैं आपको इसके 3 विशेष मुहूर्त बता देती हूँ, जो कि मतलब सबसे विशेष माने गए हैं। वो हैं 1 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे से 7 बजे तक, और तीसरा मुहूर्त है 7 से 9 बजे तक। यानी कि ये 3 विशेष मुहूर्त हैं जिसमें आप राखी बांध सकते हैं। बाकी सुबह 9 से रात के 9 बजे तक तो मुहूर्त अच्छा ही है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप उस दिन थाली कैसे सजाएं। तो अभी तो टाइम बहुत कम है, नहीं तो मैं आपको थाली सजाना ही बता देती। मैं कोशिश करूँगी कि आपको थाली सजाकर ही दिखा दूँगी, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल ऐसे बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप एक पीतल या तांबे की थाली लें। तो अब आप कहेंगे कि हमारे पास पीतल और तांबे की थाली तो है नहीं, तो इसके लिए आप बहनें परेशान ना हो। आप एक सिंपल स्टील की भी थाली ले सकते हैं। मैं पीतल और तांबे की थाली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पूजा पाठ के कार्य में पीतल और तांबा शुभ माना गया है। तो रक्षाबंधन तो हमारा पूजा पाठ का कार्य ही है, इसलिए तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप परेशान मत होइए, सिंपल स्टील की ले लीजिए। तो हमने थाली ले ली, हमने उस पर स्वास्तिक बना दिया। स्वास्तिक आप जानते हैं इस उंगली से ही बनता है। स्वास्तिक बना दिया, उसके बाद आप थाली के ऊपर कोई पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, कोई सुंदर सा साफ सा कपड़ा। और वो कपड़ा आपने इसलिए बिछाना है क्योंकि पूजा पाठ की सामग्री है, तो आप डायरेक्ट उसको थाली पे ना रखें। तो कपड़ा बिछा दिया, उसके बाद आपने अपनी पूजा की थाली तैयार करनी है, जिसमें आप रखेंगे सबसे पहले एक जल का लोटा रख लें, या किसी भी चीज़ में जल ले लीजिए। जल रख लीजिए, दूर्वा रखिए, कुमकुम रखिए, केसर रखिए, कलावा ज़रूर रखें, क्योंकि राखी से श्रेष्ठ कलावे को माना गया है रक्षा सूत्र के लिए। तो राखी रख लें, मिठाई रख लें, फूल रख लें, चावल के कुछ दाने रख लें, और हाँ, अपनी थाली में एक रुमाल ज़रूर रखें, ताकि अगर उस समय राखी बांधने के समय में भाई के पास कोई तौलिया या गमछा नहीं हो, तो बहन का फ़र्ज़ होता है अपने भाई का सिर ढकना। तो आपने सारी थाली कर ली है तैयार। अब आप जाइए अपने घर के मंदिर में, किसी दूर के मंदिर में नहीं, अपने घर के ही मंदिर में, जहाँ पे आप डेली की पूजा पाठ को रूटीन करते हैं, वहाँ पे आप उस दुर्वा से सभी भगवान को इस तरीके से जल दे दीजिए। तो ये हो गया भगवान का स्नान करना। ठीक है, आपने दे दिया। उसके बाद आप जितने भी भगवान हैं सभी को एक एक राखी अर्पण कर दीजिए। एक एक राखी अर्पण करने का मतलब हुआ कि आप सभी के साथ ये त्यौहार मना रहे हैं और सभी भगवान हमारी मिलके रक्षा करें। और अगर आप सभी को नहीं राखी अर्पण करना चाहते तो एक गणेश जी को तो राखी ज़रूर अर्पण करें, क्योंकि शुभ कार्य है। शुभ कार्य में तो गणेश जी की पूजा होती ही होती है, तो एक गणेश जी को कर दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, भगवान को मिठाई का प्रसाद का भोग लगा दीजिए, जो प्लेट में मिठाई रखी होगी, और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे भाई को दीर्घ आयु दें, और सदैव हम और हमारा भाई हम एक दूसरे की रक्षा करते रहें, और भगवान आप भी हमेशा हमारी रक्षा करना। आपकी पूजा पाठ हो गई। अब आपने नेक्स्ट करना है। तो देखो दोस्तों, कुछ लोगों में ये चलन होता है कि अपनी थाली में वो धूप और दीपक भी रखते हैं, देसी घी का दीपक जला के। तो दोस्तों, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, इसलिए मैं तो ऐसा धूप और दीपक तो नहीं रखती हूँ। तो देख लेना, अगर आपके उधर ये चलन है
ये प्रथा है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। और दोस्तों कुछ जगह ऐसे भी होता है कि जितने भाई होते हैं उतने पानी वाले नारियल रखते हैं। हमारे में भी ये पानी वाले नारियल का कोई चलन नहीं है, तो मैं पानी वाला नारियल भी नहीं रखूँगी, ठीक है। अगर आपके इधर ये प्रथा है तो आप ज़रूर रखें, लेकिन जितने भाई होते हैं उतने ही नारियल होने चाहिए। तो इतना कर लिया आपने, आप मंदिर में से आ गए, आप अपने भाई को एक बढ़िया सा अच्छा सा आसन दे बैठने के लिए। अगर वैसे तो बढ़िया सा आसन ये होता है कि ज़मीन पर आप बैठे आसन लगाएं और उस पर बैठ जाएं, मतलब एक कपड़ा आसन लगाएं और उस पर बैठ जाएं ज़मीन पर। लेकिन आजकल तो ज़मीन पे बैठते नहीं हैं लोग, तो बेड पे ही बैठ के रक्षाबंधन त्यौहार सब कुछ करते हैं। तो चलो जैसे आप लोग करते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं। इतना हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, वो जो हमने दूर्वा ली थी ना, जैसे हमने भगवान को मंदिर में इस तरीके से जल छिड़का था, वैसे ही हमने अपने भैया के ऊपर ऐसे जल छिड़कना है। तो वो इसलिए क्योंकि भैया लोग वैसे तो स्नान करे हुए होंगे, लेकिन कोई भैया शैतान होएगा, उसने स्नान नहीं किया होगा, तो बहन को दूर्वा से स्नान कराना पड़ेगा ना उनको। सॉरी दोस्तों, मैं मजाक कर रही हूँ, भैया लोग तो स्नान करे ही होते हैं। तो आपने ऐसे भैया को स्नान करवा दिया। फिर आपने सबसे पहले इस वाली फिंगर से, जिससे हमने स्वास्तिक बनाया था, उससे इस तरीके से माथे के बीचों बीच टीका लगाना है। फिर इस तरीके से अंगूठे से ऊपर को कर देना है टीका। और अब केसर, तो केसर दोस्तों आपने केसर लेना है। केसर को इस तरीके से, एक जो केसर की एक वो होती है ना, मतलब केसर तो आपको पता ही है कैसा होता है। तो केसर को उठाना है डिब्बी में से और इस तरीके से केसर को बीच में लगा देना है। केसर को लंबा नहीं करना है, क्योंकि उसको लंबा नहीं किया जाता है। तो अब नेक्स्ट आप करेंगे, आपने तिलक भी लगा दिया, नेक्स्ट आप करेंगे भैया को राखी बांधेंगे। तो भैया को आप सबसे पहले कलावा बांधिए, क्योंकि कलावा सबसे शुभ होता है पूजा पाठ के कार्य में, क्योंकि हम भगवान को कभी वस्त्र अर्पण करें तो कलावे से भी कर देते हैं। तो कलावा बांधिए। उसके बाद आप अपने भैया को राखी बांधिए। भैया को राखी बांधी, उसके बाद आप क्या करेंगे कि अगर फिर भैया का मुंह मीठा करवाइए, जो भी आपने अपनी थाली में मिठाई रखी है। और अगर आपकी भाभी, भैया आपके मैरिड हैं, आपकी भाभी हैं साथ में, तो आपने जैसे अपने भैया के साथ भैया को टीका लगाया, उनको कलावा बांधा, राखी बांधी, वैसे ही भाभी के साथ करना है। और अगर भैया छोटा है, मेरा भैया तो छोटा है फ्रेंड्स, तो अभी तो भाभी जी है नहीं है, तो मैं अपने भैया के साथ ही राखी मनाती हूँ अभी तक। तो ऐसे ही आपने भाभी के साथ भी राखी मना लेनी है। तो राखी तक हो गया सारा। अब नेक्स्ट भैया जी ने क्या करना है, भैया ने करना है कि मतलब आपको खाली नहीं उठने देना है। चाहे आपकी थाली में 1 रुपये शगुन रखें, लेकिन थाली में ज़रूर कुछ रखना है। आजकल तो लोग बहुत कुछ करते हैं, गिफ्ट ये वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन जैसे आपकी अपना इच्छा हो, आपके अपनी मर्जी हो, आप वैसे करें, लेकिन थाली खाली नहीं रखनी है, थाली में शगुन ज़रूर रखना है। तो दोस्तों ये हो गया आपका राखी का त्यौहार। उसके बाद बस इतना ही होता है। बाकी देख लीजिए, अब मैं आपके साथ राखी की वीडियो, अब मैं आपके साथ राखी की शॉपिंग अपलोड कर दूँगी, मैंने राखी पे क्या क्या शॉपिंग ली। तो जैसे भी मैंने मनाई मैं आपको ज़रूर बता दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और आपको राखी की बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे, राधे राधे फ्रेंड्स।